हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले हम लोगों ने काफी वीडियोस पढ़े हैं परसेंटेज के, 3-4 वीडियोस हमने अपलोड किए थे मैंने आप लोगों के लिए। आप लोगों ने आई होप देखे होंगे, पढ़ा भी होगा उनसे। जो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था कि एक की सैलरी दूसरे से ज्यादा है, दूसरे की सैलरी तीसरे से ज्यादा है, तो आपस में कंपैरिजन चल रहे थे परसेंटेज में। आज भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो परसेंटेज क्या कि एक का दूसरे से सैलरी ज्यादा है, दूसरे की तीसरे से सैलरी ज्यादा है, तो पहले वाले की तीसरे से कितनी ज्यादा होगी, वही चीज हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि ए की सैलरी और बी की सैलरी सी की सैलरी से 10% और 20% ज्यादा है। मतलब एक तो ये ए है, ये बी है, ए और बी की बात हो रही है, दूसरा बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, देखो एक तो ए और सी की बात हो रही है और एक बी और सी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि ए और बी दोनों की सैलरी जो है वो सी से 10% और 20% ज्यादा है। तो मान लिया सी की सैलरी कितनी है 100, तो ए की कितनी ज्यादा है 10%, मतलब कितनी हो जाएगी 110, और सी की कितनी ज्यादा है 20%, मतलब सॉरी बी की कितनी ज्यादा है 20%, मतलब कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, इससे इसकी 10% ज्यादा है और इसकी इससे क्या है 20% ज्यादा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सैलरी, फाइंड बी सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी। तो ऑफ या फिर हिंदी में क्या बोल रहा है, बी की आए ए की। ठीक है, ऑफ आ जाए या की आ जाए या का आ जाए, जिसके साथ भी आएगा वो हम कहां रखेंगे, बेस में, उसको हम कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में। क्या है ए, और ए की वैल्यू कितनी है 110। पूछ रहा है ऑफ का मतलब डायरेक्ट रियल वैल्यू रखनी है जो दूसरी वाली है। दूसरी वाली वैल्यू कौन सी है, बी की। बी की सैलरी के बारे में पूछ रहा है, बी की आय के बारे में पूछ रहा है, तो बी की आय कितनी है 120। ये क्या आ गया हमारे पास फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर दो इनटू 100 से। ठीक है, कितना हो गया 1200/11। ठीक है, हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स, तो डिवाइड हो गया इसका। ठीक है, 100 टाइम्स गया, कितना आ गया 1100 आ गया, बचा कितना 100। ठीक है, बचा कितना इसके पास 100 बचा, कितना आ गया ये 109 आ गया, 1199 1/11%। तो जो बी की सैलरी जो है, बी की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी है ए की सैलरी का कितना है 109 1/11%। ठीक है, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि ऑफ और देन ये दोनों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, स्टार्टिंग से देखे ताकि समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल की पहले रेडियस कितनी है r1। ठीक है, और अब इस r1 को डिक्रीज करके 50% डिक्रीज करके क्या कर दिया r2। कोई रेडियस है हमारे पास जो कि कितनी है r1, इसको 50% डिक्रीज करके कितना कर दिया r2 कर दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस वाली रेडियस और इस वाली रेडियस में जब हम इस रेडियस से एरिया निकालते हैं और इस रेडियस से एरिया निकालते हैं तो दोनों में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो हम जानते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि जो एरिया होता है किसका, सर्कल का, वृत्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr², जिसमें पाई क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास पहले एरिया कितना था πr1²। r1² को ऐसे लिख सकते हैं πr1 × r1, ऐसे लिख सकते हैं। अब एरिया कितना हो गया हमारे पास 50% डिक्रीज करने के बाद कितना हो गया r2²। ठीक है, देखो ये क्या है एरिया, ये क्या है बाद वाला एरिया जब हमने डिक्रीज कर दिया। तो मैंने ये माना कि जो पहले वाला एरिया था वो कितना था मेरे पास 100, सॉरी पहले वाला रेडियस कितना था 100, ये 100 तो ये भी 100, रेडियस तो सेम ही था। माना कि रेडियस पहले कितना था अपने आप में 100%, ये पाई लगा लो यहां पे। ठीक है, वैसे पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा इसमें। पहले रेडियस कितना था अपने आप में 100%,
ये भी 100, ये भी 100। अब रेडियस कितना हो गया 50% कम, कितना रह गया 50, 100 का 50% रह गया, 50% कम हो गया, मतलब 50% ही रह गया। तो ये भी 50 और ये भी 50। ये क्या मिलके बनाते हैं, ये मिलके बनाता है एरिया, और एरिया भी अपने आप में कितना होता है 100%। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा सिर्फ 100, दूसरा वाला 100 कहां जाएगा इसके नीचे। सेम क्वेश्चन वही है जहां हम प्राइस और क्वांटिटी में कंपैरिजन करते थे, ठीक है, कि खर्चा पहले से कितना इफेक्टिव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा खर्चे पे। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है रेडियस, वहां पे दो चीज थी प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे रेडियस ही है तो दोनों बार इसमें आर स्क्वायर आता है, इसलिए हमने 100 लिखा, और रेडियस में 50% की कमी हो गई, बचा कितना 50, तो 50 भी दो बार लेगा क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस में आर स्क्वायर आएगा एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है। तो पहले जो रेडियस थी वो पहले जो एरिया था वो कितना था 100, अब एरिया कितना हो गया 5 × 5 25। क्या इफेक्ट पड़ा, एरिया कितना कम हो गया 75% डिक्रीजेस, माइनस का मतलब डिक्रीजेस, ठीक है, कि एरिया पहले था 100 अब हो गया 25, पहले से कितना कम हो गया 75%। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, हमेशा डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंट कराऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, वहां रेडियस थी, यहां ये दो वेरिएबल हैं, काम वही करना है जो पहले वहां पे किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर, इसमें एक्स और वाई दोनों क्या है वेरिएबल, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दोनों की वेरिएबल की वैल्यू को हमने क्या करा 20% कम कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज है 20% कम हो गई, ठीक है, तो टोटल इक्वेशन कितना परसेंट कम हो गई, टोटल इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी, जो टोटल समीकरण का मान आएगा वो पहले की तुलना में कितना परसेंट कम हो गया। तो देखो क्या करना है हमें, हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स और y कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, ठीक है। तो हमने ये माना कि जो पहले x था वो 100 था, ये वाला y भी 100 था, और ये वाला y भी वही है जो 100 था, ठीक है। अब कितना हो गया, x भी 20% कम हो गया और y भी, तो कितना रह गया x 80 और y भी कितना रह गया 80, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन अपने आप में कितना होता है 100%, इधर क्या बचेगा 80 × 80 × 80, यहां पे से एक 100 रखा, बाकी 200 कहां रख दिए नीचे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन जो था इनिशियल था, और इनिशियल कंप्लीट इक्वेशन भी अपने आप में 100% होगा, इसलिए हमने दोनों 100 यहां पे रखे, नीचे पहुंचा दिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। ये कितना आया 8 का क्यूब कितना आया 512, और ये कितना था 100, डिवाइड में कितना है 10, ये 0 बचा है, डिवाइड में कितना है 10, तो ये कितना आ गया 51.2, ठीक है। पहले कितनी थी वैल्यू 100, अब कितनी हो गई 51.2, कितना कम हो गई 48.8% डिक्रीजेस। इस माइनस का मतलब कि 48.8% इस समीकरण की वैल्यू कम हो गई जब हमने x और y दोनों वेरिएबल को 20% कम कर दिया। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ भी दे सकता है, तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ भी दे सकता है आपको। एरिया पूछ सकता है कि कितना कम होगा, पहले 100 था, विड्थ भी 100 थी, लेंथ भी 100 थी, अब विड्थ 50% रह गई और लेंथ 25% रह गई, ठीक है। तो बताओ कि क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा एरिया पे, एरिया कितना परसेंट कम हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब हम इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसको इंक्रीज करते हैं 22.5%, तो वो नंबर क्या हो जाता है 98, ठीक है। तो बताओ कि वो नंबर क्या है, ठीक है। कोई संख्या है जिसको 22.5% बढ़ा दी तो वो 98 हो जाती है, तो बताओ वो संख्या क्या है, ठीक है। हमारा तरीका वही है, माना कि वो संख्या माना वो संख्या कितनी है अपने आप में 100% कह दो चाहे 100 कह दो, एक ही बात है, ठीक है।
मैंने क्या कह दिया, हमारे पास वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है अपने आप में 100। अब इसमें मैं कितना बढ़ा दूं, 22.5%, तो ये कितना हो जाएगा 122 1/2 हो जाएगा, 122 1/2 हो जाएगा जब मैंने इसमें 22.5% बढ़ा दिया। तो मेरे हिसाब से ये संख्या कितनी हो गई, 22.5% बढ़ाने पर 122 1/2 हो गई। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाती है 98। ठीक है, इसमें जब मैंने 22.5% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 22.5% 22। जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा 122 1/2। ये तो आया हमारे हिसाब से। अब क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है 98। ठीक है, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू। 98 डिवाइडेड बाय 122 1/2। ये क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसे किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 122 इंटू 2 कितने होते हैं 244 और 1 245। तो 98 डिवाइडेड बाय 245/2। ठीक है, इस 2 को यहां से हटा देंगे और ऊपर डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सिखाया था मैंने आप लोगों को। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 196/245। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये नंबर की। ये नंबर कितना था हमारा 100। तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 को गुणा कर दो। ठीक है, कितने निकालने, कोशिश करें निकालने की। देखो 5 से गया 20 बार, 5 चौक 20, 5 नाम 45। ठीक है, 7 से 7 बार, 7 एकम 7 7 दूनी 14, बचे 5, 7 8 56। ठीक है, 7 चौक 28, 20 चौक 80। हमारे हिसाब से 100 जो संख्या थी, क्वेश्चन के हिसाब से वो संख्या क्या होगी 80। हमारा आंसर क्या आएगा 80। ठीक है, ये कंपैरिजन करना सीख लो आप लोग, ये बहुत काम आएगा। हमने मान लिया हमारी जो संख्या थी वो क्या थी, नंबर क्या था हमारा 100। 22 1/2% बढ़ गया, मतलब 100 का 22 1/2% कितना हो गया 22 1/2। मतलब वो संख्या कितनी हो गई, वो नंबर कितना हो गया 122 1/2। ये तो हुआ हमारे हिसाब से। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 98। 1 की वैल्यू निकाल लो और फिर हमें क्या पूछा है 100 की वैल्यू निकाल लो। आंसर कितना आ गया हमारे पास 80। ठीक है, ये 80 क्या है, वो नंबर जिसमें अगर 12.5% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर को अगर उसी नंबर के 25% से मल्टीप्लाई कर दें, एक संख्या को उसी संख्या के 25% से गुणा कर दें, ठीक है, तो वह उसी संख्या से 200% ज्यादा होगी। मतलब मैं समझाता हूं आप लोगों को कि माना कि वो नंबर क्या है x। अब यहाँ पे 100 नहीं अपने को 100 नहीं मानना, क्योंकि 100 मानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 100 को उसी संख्या के 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए इजी क्या होगा हमारे पास, उसको मान लो x। माना कि वो संख्या क्या थी हमारे पास x, ठीक है, इस संख्या को इसी के 25% से मल्टीप्लाई कर दो, x का 25% से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर आया वो क्या है, गुना कर दिया जाए तो वह उसी संख्या से, ठीक है, ये जो अपन ने करा, यदि एक संख्या जो है उसी संख्या के 25% से गुना कर दी तो वो किसके बराबर होगी, उसी संख्या से 200% से ज्यादा होगी। वह उसी संख्या के, सॉरी यहां पे से लिखा हुआ है कि 200% से ज्यादा होगी। वो संख्या क्या थी x, उसका 200% से ज्यादा होगी, 200% ज्यादा होगी। ठीक है, देखो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो थोड़ा। द रिजल्टेंट नंबर, ये जो रिजल्टेंट नंबर आया, जब हमने किसी नंबर को उसी नंबर के 25% से मल्टीप्लाई किया और जो संख्या आई हमारे पास, वो संख्या किसके बराबर होगी ये बताने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन।
वो संख्या उसी नंबर के, मतलब ये जो नंबर है x के 200% से ज्यादा होगी। द रिजल्टेंट नंबर फाउंड इज, जो नंबर आया 200% मोर देन दैट नंबर, इस नंबर से 200% ज्यादा होगी, मतलब इस नंबर की कितनी होगी 300%। ये नंबर माना अपने आप में कितना है 100%, इसका 200% कितना हो गया 200, इससे 200% ज्यादा है, मतलब टोटल कितनी है 300। इसलिए मैंने क्या कहा, इसी संख्या का कितना है 300%। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो हमें क्या निकालनी है, वही नंबर निकालना है। x से x गया, 100 से 100 गया, 25 से कितनी बार गया 12 बार, तो x कितना आ गया हमारे पास 12 बार। वो संख्या क्या है हमारे पास 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये टोटल डिफरेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार है जो सामान खरीद रहा है तब भी 20% की बेईमानी कर रहा है, और सामान बेच रहा है तब भी 20% की बेईमानी कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि उसने ओवरऑल उसका टोटल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो देखो जब वो सामान खरीद रहा है तो पहले मान लिया 100, हमारे पास क्या कह रहा है कि पहले 100% का उसके पास जो खरीदता था वो 100% में खरीदता था, जो बेचता था वो 100% में बेचता था, लेकिन खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय 20-20% का उसको क्या होता है चीटिंग करता है। चीटिंग का मतलब सिर्फ अपना फायदा ही देखता है। तो पहले खरीदता था 100 में, अब खरीद रहा है, उसको 20% का फायदा हो गया तो 120, उसको 20% का फायदा हो गया। पहले जो था वो 100% मान के खरीदता था, 100 में खरीदता था, अब 20% का फायदा हो गया उसको तो कम में खरीदता होगा। पहले कितना करता था 100 में बेचता था, लेकिन अब कितने में बेचता है 20% फायदे में बेचता है, क्योंकि यहां भी नुकसान ही, सॉरी यहां भी वो चीटिंग ही कर रहा है, मतलब फायदा हो रहा है। तो यहां भी कितने में बेचेगा 120 में, खरीदते टाइम भी 20% का फायदा करेगा। लेकिन आप ये दिमाग में लगाओगे कि सर जब खरीद रहा है तो 100 में खरीद रहा था पहले, अब 20% का फायदा हो गया तो 80 में खरीदना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है फायदा हुआ है। फायदा हमेशा कभी भी कम नहीं होता, फायदा हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो जब भी फायदा हो रहा हो या फिर कभी भी कोई चीटिंग हो रही हो तो उसमें क्या होता है हमेशा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम कैसे दिखाते हैं प्लस में। ठीक है, कि पहले कोई चीज 100 में लेके आता था, अब 20% का फायदा कर रहा है, मतलब 80 में लेके आ रहा है। चीज तो 80 में लेके आ रहा है, लेकिन उसको क्या हो गया 20% का फायदा। ठीक है, पहले 100 का होता था, अब 120 का होने लग गया। ठीक है, फायदा कितना होने लग गया 20% का, तो मतलब पहले 100 जाते थे अब 80 जाते हैं। अब ये यहाँ पे 80 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है प्रॉफिट, यहाँ पे कम और ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है प्रॉफिट, और यहाँ पे भी हमें क्या दिखाना है प्रॉफिट। ओवरऑल क्या होगा इसको, पहले कितना था 100%, अब क्या हो जाएगा इसका, एक 100 नीचे भेज दो, कितना हो गया 144। ठीक है, तो अब पहले से कितना फायदा हो गया इसको, टोटल फायदा कितना हो गया इसको 44%। ठीक है, बात ध्यान रखना, यहाँ पे बात हम कम और ज्यादा की नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। चीटिंग का मतलब प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाकर लिखना पड़ता है, कम करके नहीं लिखना पड़ता। इसलिए हमने यहाँ पे 80 लिखने की बजाय 120 लिखा, हमने प्रॉफिट दिखाया खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट था वो कितना निकल के आया 44%, मतलब 100 में लेके आया ओवरऑल और 144 में इसने बेच दिया। कितना प्रॉफिट हो गया 44% का। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक शुगर है, शुगर का जो कॉस्ट है वो 25% कम हो गया। तो एक आदमी 360 रुपए में जहां पहले 100% खरीदता था वहां पर 7.5 किलो ज्यादा खरीद के लेके आया। ठीक है, जब किसी चीज का भाव कम हो जाता है, ठीक है, तो उतने ही पैसे में जितना हम पहले खरीद रहे थे और अब भाव कम होने के बाद खरीद रहे हैं तो चीज ज्यादा आएगी। इसने भी वही किया, 360 रुपए पहले भी देता था और 360 अब भी देता है, लेकिन पहले चीनी का भाव कुछ और था
और अब जो भाव है वो पहले वाले भाव से 25% कम है, तो वो 25% कम होने के कारण 7.5 किलो ज्यादा चीनी आ गई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो पहले भाव चीनी का पर केजी क्या था, ये बताना है हमको। देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 25% भाव कम होने की वजह से 7.5 किलो चीनी ज्यादा आई। अभी भाव कितना है, अभी क्या कह रहा है कि 25%, 25% भाव कम है तो 7.5 किलो आई, मतलब 100% चीनी उसकी कितने में आई, 25% की वैल्यू 7.5 किलो, 1% की वैल्यू 15/2 गुना 25, इस 25 को नीचे ले जाएंगे, इसको 15/2 लिख सकते हैं। और 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100% मतलब जो वो चीनी खरीद के लेके आया, 15 × 100 डिवाइडेड बाय 2 × 25, 25 से 4 बार गया, 2 से 2 बार, मतलब उसकी अभी वैल्यू कितनी है 30 kg। ठीक है, अभी वो कितनी खरीद के लेके आ रहा है, ये कौन सी वैल्यू है, अभी वाली। जब भाव कम है तो 25% भाव कम है, 7.5 किलो लेके आ रहा है, इस 25% अभी के हिसाब से 7.5 किलो बैठते हैं, तो 100% कितना बैठेगा, 30 किलो माल लेके आ रहा है, वो अभी 30 किलो चीनी लेकर आ रहा है। ठीक है, देखो अभी जो कितनी लेके आ रहा है 30 किलो, अगर भाव कम नहीं होता तो 7.5 किलो चीनी एक्स्ट्रा नहीं आती। अभी कितनी लेके आ रहा है 30 किलो, तो 30 किलो में से 7.5 किलो नहीं आती, कितनी आती, 22.5 किलो आती चीनी। ठीक है, 22.5 किलो चीनी आती, कितने रुपए में, जितने रुपए में अभी खरीद के लेके आ रहा है उतने रुपए में पहले खरीदता 360 में। 1 किलो का भाव क्या होता, देखो 22.5 को मतलब 45/2 kg कितने में आता, 360 रुपए में। 1 kg कितने में आता, 360/45, तो नीचे लिख दो, 2 ऊपर लिख दो, इतने रुपए में आता। कितना हो गया ये, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, मतलब 1 kg का भाव कितना होता, 16 रुपए। ठीक है, अगर अभी पूछता है कि अभी 1 kg का भाव कितना है, तो 360/30, अभी कितना लेके आ रहा है 30 किलो, और पहले कितना लेके आता था 22.5 किलो, अभी कितना भाव होता 12 रुपए, और पहले कितना भाव है 16 रुपए। ठीक है, तो पहले से भाव कितना कम हो गया, देखो क्रॉस चेक करके देखो, पहले से किसके साथ आ रहा है, पहले वाले के साथ। ठीक है, से किसके साथ आ रहा है, पहले वाले के साथ। पहले वाला भाव कितना 16, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया 4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 4 से 4 16 4 बार गया, 4 से ये 25 बार, देख लो आ रहा है 25% भाव कम। ठीक है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अभी तो भाव कम हो रहा है, अब भाव वो हम बढ़ा करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाला ही है, पहले वाले के अंदर रिडक्शन हो रहा था, मतलब कम हो रहा था, प्राइस जो है अब बारे में बढ़ रहा है। देखो क्या कह रहा है कि अंडों का जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है, तो एक व्यक्ति 24 रुपए में जहां पहले कुछ अंडे खरीदता था, वहां कुछ में से अब 2 कम अंडे खरीदता है प्राइस बढ़ने के कारण। तो बताओ कि वर्तमान समय के हिसाब से 12 अंडों का मूल्य क्या है। देखो कैसे करेंगे, 20% मूल्य बढ़ गया, और 20% में कितने अंडे कमाए, 2 अंडे, मतलब अभी कितने लेके आया वो 100%। जब 20 बराबर 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/20, और 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2/20 × 100, मतलब अभी वो कितने लेके आ रहा है 10 अंडे लेके आ रहा है। कितने, 10 अंडे। अभी का मतलब 20% मतलब अभी की वैल्यू है, तो 100% भी क्या आएगी, अभी की वैल्यू आएगी। ये कौन सी वैल्यू है प्रेजेंट टाइम वाली, नाउ अभी की वैल्यू है। अभी कितने अंडे लेके आ रहा है 10 अंडे। ठीक है, 10 अंडे कितने रुपए में लेके आ रहा है 24 रुपए में, तो एक अंडा कितने में लेके आएगा 2.4 रुपए में, और 12 अंडे कितने में लेके आएगा 2.4 × 12। ठीक है, 12 दूना 24 और 12 चौक 48, 28.8 रुपए में कितने अंडे लेके आएगा
12। अभी के समय के हिसाब से 12 अंडे कितने में आएंगे? 28.8 रुपए में। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इलेक्शन वाले क्वेश्चन उससे अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे।